हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो बताए थे, कौन कौन से थे, सीजीएस थे, एमकेएस थे एंड एफपीएस थे। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए थे जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूज हो रहे थे। अब हम इनका यूज देखेंगे कि कई बार हमसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे फाइंड कन्वर्जन फैक्टर between SI units, SI unit of force, SI unit of force and CGS unit of force। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे जो एफपीएस और एमकेएस इनका यूज करके। तो देखो, क्वेश्चन मान लिया एग्जाम्पल ऐसे होता है, ये था ना कि एक न्यूटन फोर्स में, इसका मतलब है कि ये बताओ कि एक न्यूटन फोर्स में कितने डाइन्स होते हैं। न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, और डाइन क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट है। तो इनका कन्वर्जन बताना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं। तो मान लिया हमने एक न्यूटन में एक्स डाइन्स होते हैं। अब देखो, हमें एक टाइप से एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब न्यूटन क्या होता है, एक टाइप से फोर्स होता है। वन न्यूटन जो फोर्स होता है, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये होता है, ठीक है, फोर्स का। तो 1 किलोग्राम का मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर और बाय सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स डाइन। हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो, 1 इस के को अलग कर लेते हैं, जो के है किलोग्राम का 10⁻³ ले लेते हैं। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, ग्राम, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बच गया, और इज इक्वल टू एक्स डाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, 1 10⁻³ जो एक ग्राम और रह गया, जो ये मीटर है तो ग्राम। अब इसको भी सेंटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें सीजीएस यूनिट चाहिए ना। किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड, टाइम का तो सेम ही रहती है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है, सी से मल्टीप्लाई, और यहाँ से भी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स डाइन के इक्वल, ठीक है। तो 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर, यही यूनिट होती है ना सीजीएस के अंदर, ग्राम सेंटीमीटर। और सी सेंटी का क्या होता है, सेंटी, 1 सेंटी 10⁻² होता है, इंटू सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डाइन। इसको साथ लेके चलेंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा, फिर 10⁻5 हो जाएगा, और ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डाइन। अब डाइन की जो सीजीएस यूनिट होती है वो यही होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड के। तो डाइन से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻5। यानी एक न्यूटन के अंदर 10⁻5 डाइन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कन्वर्जन कई बार हमसे यूनिट के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो हमारी एसआई यूनिट है और जो एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट के अंदर कन्वर्ट कैसे करें। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एनर्जी का, फाइंड कन्वर्जन। सेकंड एग्जांपल बता रहे हैं, फाइंड कन्वर्जन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हमने न्यूटन का फोर्स का किया था, अब हम एनर्जी का कर रहे हैं, एनर्जी एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये बताना है, उसकी एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एसआई यूनिट एनर्जी की क्या होती है, जूल, और उसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल में
हमें ये बताना कि कितने अर्ग्स होते हैं, ठीक है, ये बता। तो देखो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, m1L2T-2 ये होता है। इसको ये बताना कि कितने अर्ग्स होते हैं इसके, ये CGS यूनिट है, ये हमारी SI यूनिट है। तो 1 मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू x अर्ग्स। इसको हम साथ लेके चलेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है ना। अब किलोग्राम को फिर से जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, किलोग्राम को अलग किया, तो 1 × 10⁻³ ग्राम रह गया अलग, ये मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं मीटर और 1 मीटर ऐसे लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, और सेकेंड स्क्वायर इज x अर्ग्स, ठीक है। अब 1 × 10⁻³ ग्राम है, इसको सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई भी, सेंटी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और सेंटी से डिवाइड भी कर देते हैं। ये सेंटी से मल्टीप्लाई भी, क्योंकि हमें ये CGS यूनिट हमारी सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर होती है ना, ग्राम सेंटीमीटर, और हमारे पास किलोग्राम था तो हमने ग्राम में चेंज कर दिया, मीटर था तो हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो सेंटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए और ये इज इक्वल टू x अर्ग हो जाएगा, ठीक है। 10⁻³ ग्राम, जो सेंटीमीटर है उसको हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब CC में 1 सेंटी में 10⁻² होते हैं, इसमें भी 10⁻² होते हैं, सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू x अर्ग्स, ठीक है। तो ये ऊपर चला -4 होएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस का 4 यानी 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू x अर्ग, ठीक है। अब अर्ग्स की यूनिट यही होती है, ये होती है ना ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अब यानी इसकी मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻7। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जूल एनर्जी के अंदर 10⁻7 अर्ग्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारी यूनिट से पूछे जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मान लिया क्वेश्चन गिवन होगा द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन सब टाइप के पूछे जाते हैं यूनिट्स में से, CGS यूनिट का यूज करो, SI यूनिट का यूज करो, बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity is 980 centimeter per second square, but will be its value if unit of length is kilometer and that of टाइम जो अगर हो that of time in is minute, यानी लेंथ जो है ये सेंटीमीटर है तो ये किलोमीटर में हो। ये पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये है, तो ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में लिखें और सेकंड को हम मिनट में लिखें, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन इज 980 सेंटीमीटर है पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो 980, अब मीटर है जो ये वाले हैं, इसको हमने किलोमीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई कर देंगे और k से ही, किलो से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 980 किलोमीटर और ये k सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 980, अब किलोमीटर है, अब के जो सेंटी है ना, ये सेंटी, सॉरी ये सी था ना यहाँ पे, सॉरी सी है, ये सी साथ में रहेगा ना क्योंकि किलो को ये सी, तो सेंटी है, सेंटी का 10⁻⁻2 और किलोमीटर, क्योंकि हमें किलोमीटर में टर्म चाहिए इसलिए हमने साथ में लिया, और के एस स्क्वायर, ठीक है। तो 980 इंटू
10⁻⁻² किलोमीटर, और किलो का कितना आ जाएगा, ये 10⁻³ और ये सेकंड है तो 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड ये ले लिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 980 इंटू 10⁻⁻² और ये 10⁻³ अब देखो 1 सेकंड में, अब हमें मिनट में कन्वर्ट करना है इसको, सेकंड को, तो 60 सेकंड से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 60 सेकंड से ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें 1 मिनट चाहिए ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 980 इंटू, ये ऊपर जाके 10⁻⁻5 बनेगा ना, 10⁻⁻5 रहेगा क्योंकि नीचे -3 है ना, तो ऊपर रह के 10⁻⁻5 और 60 इंटू 60 किलोमीटर, और नीचे क्या रहेगा 1 मिनट और 1 मिनट आ जाएगा, ठीक है। यानी किलोमीटर और मिनट का स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू टोटल कितनी रहेगी 0.98 इंटू 36, यानी इसकी वैल्यू जो टोटल आ जाएगी वो 35.3 किलोमीटर बाय मिनट का स्क्वायर, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो CGS यूनिट और जो SI यूनिट्स के क्वेश्चन हैं इनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, जो यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो उसके बाद देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर, द डेफिनेशन बता देती हूँ पहले आपको। द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए नंबर are digits that carry meaningful contribution of its measurement, ठीक है, रिजोल्यूशन। समझ आया कुछ, कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं वो एक टाइप से ऐसे डिजिट होती हैं जो हमारे पास इक्वेशन जो दी होती है डिजिट्स, उनके एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन बताती है उनका, ठीक है। तो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होता है उन सिग्निफिकेंट फिगर का जो डिजिट हमें गिवन होती है। मान लिया कई बार हमें डिजिट गिवन होती है 0 0 0 0 1, तो इसमें पूछा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट क्या है, तो ऐसे इनके लिए जो मीनिंगफुल वैल्यू होगी वही सिग्निफिकेंट फिगर, वो वैल्यू हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताती है। तो 1 इज सिग्निफिकेंट, तो इसमें 1 क्या है सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऐसा इसमें अगर इस टाइप के ले लें तो भी इसमें 1 क्या होगा सिग्निफिकेंट, ठीक है। और कई बार देखो ऐसे होता है, मान लिया हम कहीं पे अपना वेट मेजर करते हैं, मान लिया किसी भी एक मशीन में हमने चेक किया, जो वेइंग मशीन होती है उसमें एक बार चेक किया कि 76.3 किलोग्राम आया, एक में आया 73 किलोग्राम और एक में आया 75.17 किलोग्राम। अब देखो ये वाली चीज देती है, ये हमें एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं इसको, एक्यूरेट वैल्यू। अब कोई भी मशीन जो है पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होती, कुछ ना कुछ एरर उसमें जरूर होता है, ये देती है। मान लीजिए इसने फिर भी मान लेते कि इसने हमें एक्यूरेट वैल्यू देती, और ये कुछ पॉइंटों में, तो जो ये वैल्यू होती है ना ये प्रेसाइज वैल्यू होती है, 7 पॉइंट, दिस इज द प्रेसिजन, ये प्रेसिजन है, प्रेसाइज वैल्यू है, ठीक है। तो एक्यूरेट वैल्यू कुछ ही वेइंग मशीन हमें दे पाती है, बाकी में सब में प्रेसिजन होता है, मतलब डेसिमल पॉइंट होता है, तो डेसिमल में दे तो दिस इज द प्रेसिजन वैल्यू, ठीक है। अब हम जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसके कुछ रूल देखते हैं कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज, पहले हम लिख लेते हैं रूल टू फाइंड numbers of
सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें इसके रूल बताने कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज, अगर मान लिया ए नॉन डेसिमल, यानी हमारे पास एक डेसिमल डिजिट ना हो, नॉन डेसिमल नंबर हो, डिजिट हो, नंबर हो। ठीक है, मान लिया ये है हमारे पास 00200300000, ये मान लेते कि ये नॉन डेसिमल नंबर है। अब ये बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो इसका फर्स्ट रूल क्या होगा, अगर हमारे पास जो डिजिट होता है, नंबर होता है, अगर वो नॉन डेसिमल है तो क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होता है वहां से शुरू होके जो लास्ट नॉन जीरो नंबर होता है वहां से लेकर सारे के सारे क्या होंगे, उसके सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, फर्स्ट नॉन, अगर वो नंबर, ध्यान रखना, अगर नंबर नॉन डेसिमल है तो ये रूल होगा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेकर जहाँ पे डिजिट में नॉन जीरो डिजिट नॉन जीरो नंबर खत्म होता है वहां तक सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। यानी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड इज, अगर नॉन डेसिमल नंबर आ गया, अगर नंबर इज डेसिमल, अगर नंबर आ जाए डेसिमल तो क्या करेंगे, इसके दो रूल हैं अगर नंबर डेसिमल होता है। फर्स्ट इज, अगर मान लिया ये टर्म है 0.030000, ठीक है, ये वैल्यू है, मान लिया ये वैल्यू है पूरी, यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल आ गया। अब इसको बताओ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये बताना। इसका एक रूल है कि आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेकर बाकी सारे ऑल दी नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कहाँ से लेके, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेकर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, 8। दिस इज द सेकेंड रूल। ठीक है, ये प्रिसाइज वैल्यू होती है ना हमारी पॉइंट, ये प्रिसाइज वैल्यू होती है, ये हमारे प्रेसिजन मोड होते हैं, इनको हमें, ठीक है, तो ये प्रेसिजन मोड होती है, ये प्रिसाइज वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है इसका। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन जो है इन्हीं ऐसे ही पॉइंटों में लेकर के, कई बार डिवाइड में कई बार प्लस में और कई बार माइनस में पूछा जाता है। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, देखो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में भाई हम सीधा ऐसे तो कर नहीं सकते, ये रूल तो लगा नहीं सकते। अब इनके लिए क्या होगा, देखो सिग्निफिकेंट टिप है इसकी, कुछ इसकी सिग्निफिकेंट टिप है कुछ, कौन कौन सी, देखो। फर्स्ट इज कंप्यूट नॉर्मली। कंप्यूट नॉर्मली का मतलब सबको इनको ऐड कर दो नॉर्मली, कंप्यूट नॉर्मली, यानी सबको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, 5 पॉइंट, इनका एडिशन कितना होगा 5.000, प्लस का ये कितना आएगा 3, प्लस का 0.37 ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस है इनके बीच में, ये माइनस है। ठीक है, तो कंप्यूट नॉर्मली पहले इसको कर देंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 रहेगा, और 2 में प्लस ये ऐड करेंगे तो 2.37 बचेगा। उसके बाद हमने उसको राउंड ऑफ करना होता है। पहले हमें कंप्यूट नॉर्मली करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, नॉर्मली कंप्यूट करेंगे, उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब राउंडिंग ऑफ के भी मैं आपको आगे कुछ रूल बताऊंगी कि कैसे राउंडिंग ऑफ करना होता है। तो जैसे 2.37 है ना, तो इसका अब देखो, इसमें एक और चीज होती है कि इसमें जो मिनिमम डेसिमल नंबर होते हैं ना, वह उनको उसके अकॉर्डिंग हमें उसको राउंड ऑफ करना होता है। देखो, अब इसमें 0 डेसिमल है, इसमें 1 डेसिमल है, इसमें 3 डेसिमल है, इसमें 1 डेसिमल है, इसमें 2 डेसिमल है, ये। अब जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट होता है वहीं तक हमने राउंडिंग ऑफ करना होता है। अब मिनिमम कितना है इसमें, 0 डेसिमल, तो 0 डेसिमल तक हमें लेके जाना है, तो ये राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2, क्योंकि हमें
मिनिमम डिजिट तक, मिनिमम राउंड जो डायमेंशन, जो मिनिमम ये था ना डेसिमल, वहां तक जाना था, तो 2, मिनिमम हमारा 0 है, तो एक भी डेसिमल नीचे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर की कुछ रूल बताती हूँ। वो बताने से पहले एक दो एग्जांपल और करते हैं। मान लिया क्वेश्चन इज 4.2 प्लस 6.18, इसमें कितना है 1 डेसिमल, इसमें कितना है 2 डेसिमल। अब हमें मिनिमम डेसिमल तक जाके राउंड ऑफ करना है। पहले हम क्या करेंगे, सिंपली नॉर्मली कंप्यूट करेंगे, पहले कंप्यूट नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली कंप्यूट करेंगे तो कितना बनेगा ये 10.38। उसके बाद हमें राउंडिंग ऑफ करनी है। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ में मिनिमम डेसिमल पॉइंट कितना है 1, तो इसको कर देंगे 10.4। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें 1 डेसिमल मिनिमम डेसिमल पॉइंट तक जाना था, तो ये 10.4 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे। अगर हमारी इक्वेशन इस तरीके की टर्म में आ जाए और ये ना होकर के इस तरीके की टर्म में आ जाए, तो हम इनको ऐसे करेंगे, पहले कंप्यूट नॉर्मली, फिर राउंडिंग ऑफ। और वो राउंडिंग ऑफ करने में भी एक रूल है कि जो हमारे पास मिनिमम डेसिमल नंबर है वहां तक ही हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, वो तो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थे। अब कई बार हमसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में पूछा जाता है कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में पूछा जाता है। तो देखो, अगर मान लिया फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारे पास 4.00 इंटू 6। ठीक है, ये है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 3 डेसिमल है ना, क्योंकि हमने रूल बताया था ना कि अगर डेसिमल है तो नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद बाकी सारे, तो 3 डेसिमल। और इसमें कितना है 1, सॉरी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, डेसिमल नहीं सॉरी, और 6 इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मान लिया 24 हो गया। अब इसमें मिनिमम कितना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें इसको बनाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 24 को 2.4 इंटू 10⁻⁴ अब हमें बनाना क्या है 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 1 डेसिमल पॉइंट तक, तो 2 इंटू 10 कर देंगे, तो ये हमारा 20 हो जाएगा, जिसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अगर वो नॉन डेसिमल होता है तो ये लेते हैं ना नॉन जीरो डिजिट, वो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर होती है, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी। ठीक है, ये रूल होता है हमारे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल 4.2 इंटू 0.2 हो गया, तो कितना आ जाएगा, अगर इनके पहले कंप्यूट नॉर्मली करेंगे ना 0. अब इसमें कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें कितना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट है वहां तक लेके जाना है, तो ये कितना आ जाएगा 0.8, क्योंकि हमें मिनिमम तक करना है ना, तो ये 0.8 आ जाएगा, तो 4 नहीं लेंगे, तो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर इसमें ये आ जाएंगी ये राउंडिंग ऑफ करने पर, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, राउंडिंग ऑफ करने पर जो हमारी वैल्यू आगे होगी 0.8। ठीक है, ये कुछ मल्टीप्लीकेशन और जो डिवीजन के थे, ये राउंडिंग वो थे जो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के। अब देखो राउंडिंग ऑफ होता है, अब देखो राउंडिंग ऑफ, अब राउंडिंग ऑफ के कुछ एग्जाम्पल, मतलब राउंडिंग ऑफ में एक रूल होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लिया एक नोट बना के लिखें, नोट इफ रिमूव पार्ट, देखो मैं आपको बताऊंगी कैसे इसकी क्या ये डेफिनेशन मैं कराऊंगी, तब समझ आएगा। इफ रिमूव पार्ट इज 5 और आगे जितने भी 5 के आगे डिजिट हों वो सारी, अगर रिमूव पार्ट 5 और ऐसा कुछ हो तो क्या करेंगे हम, जो इंश्योर दैट हमारी जो डिजिट रहे वो इवन रहे, इंश्योर दैट डिजिट इज इवन, डिजिट इज इवन। तो ये इसका एक मेन इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दी, जैसे 6.422 है। ठीक है, इसकी जो डेजाइर्ड प्लेस, जो डेजाइर्ड डेसिमल प्लेसेज है हमारी 1 है। ठीक है, तो इसको हम राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे 6.4, ये हमारी क्या है रिमूव्ड डिजिट।
अब रिमूव डिजिट हमारी 5 या इससे रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, ठीक है। उसके बाद मान लिया, एक मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे 6 पॉइंट, अब देखो इससे रिलेटेड, इस नोट से रिलेटेड बताती हूँ, 6.6500 और हमारी जो डिजायर्ड डेसिमल प्लेसेस है वो मान लिया 1 है, ठीक है। उसको हमें इसको 1 डिजिट प्लेसेस तक लेके जाना है, ठीक है। अब देखो इसमें आ गई ना वही चीज कि 500 से, इससे ये हमारा रिमूव पार्ट अब ये है जो मैंने आपको नोट्स में बताया था। अब रिमूव पार्ट हमारा ये है, यानी हमारी जो डिजायर्ड प्लेस, जो हमारी जो फिगर आ जाएगी फिगर, तो वो क्या आ जाएगा 6.6, तो ये हमारी 1 डेसिमल पॉइंट तक आ जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड 6.75 है और 5000। अब देखो रिमूव पार्ट हमारा इस नोट से रिलेटेड है, तो ये अगर हमारी जो डिजायर्ड डेसिमल प्लेसेस है वो क्या है 2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अब डिजायर्ड डेसिमल प्लेसेस अगर 5 और या ऐसे कुछ हो तो हम इवन लेते हैं। एक और बात मैं बताना भूल गई थी, तो इवन पार्ट हमें चाहिए होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे 5 लिया, 6.6 क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इवन चाहिए होता है, ये हमारे रूल में है ये बात। तो 6.75 है, अब हमारी रिमूव पार्ट ये है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7.676, तो ये आ जाएगा इवन नंबर आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और भी यूनिट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।